सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की मीठे नाम में आप सब लोगों को स्वागत करता हूं। आज भी आप लोग घर में बैठ के इस लॉकडाउन के अंदर अपनी घरों में यूट्यूब में इस सरमन को देख रहे हैं। हम ऐसी परिस्थितियों के द्वारा गुजर रहे हैं जो साधारण नहीं है कि इस जो महामारी की वजह से कि हमारे देश में जो है वो इस इन्फेक्शन की गिनती जो है बढ़ती जा रही है। अभी फ़िलहाल हमारे देश जो है दुनिया में नंबर 1 है इन्फेक्शन रेट में, और दूसरी साइड में हम देखते हैं कि दिल्ली शहर में तो थोड़ा सा ये नंबर कम हुआ है, फिर भी पूरे देश में जो है ये महामारी बढ़ती जा रही है। एक और साइड में अगर हमारे देश को देखते हैं, फूट डलती जा रही है, बंटवारा होता जा रहा, लोगों को दबाते जा रहे हैं, शालीनता की आवाज़ को बलपूर्वक दबाया जाता है, और आज़ादी जो है कि इन दिनों के अंदर नहीं दिया जाता है। कई जगह में ऐसी परिस्थितियों के द्वारा लोग गुजर रहे हैं। इस परिस्थिति के अंदर जो है कि आज का विषय बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण विषय है। हमारा विषय है कि परमेश्वर बोझ से दबे हुए लोगों को चिंता करता है। 3 हिस्सा में हम इसको देखेंगे। पहले निर्गमन की पुस्तक उसका 19वें अध्याय 1 से 6, फिर मत्ती की इंजील 11 25 से 30, और इब्रानी की पुस्तक 4 14 से 16। आइए पहले निर्गमन की पुस्तक 19वां अध्याय 1 से 6 पढ़ेंगे। इजरायलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीत चुके, उसी दिन वे सीनाई की जंगल में आए, और जब वे रफीदीम से कुछ करके सीनाई के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए, और वहीं पर्वत के आगे इज़राइलियों ने छावनी डाली है। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया, और यावे ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसे कह और इज़राइलियों को मेरा ये वचन सुना कि तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी की पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरेंगे। जो बातें तुझे इज़राइलियों को कहने हैं वो यही है। अगर इस खंड को देखते हैं, लेखक हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि यावे परमेश्वर ने पहला कदम उठाया। उद्धार की काम में हमेशा परमेश्वर ही पहला कदम उठाता है। निर्गमन जो है या एक्सोडस जो है कि जब इजरायली लोग मिस्र देश से चिल्ला रहे थे और परमेश्वर से विनती कर रहे थे, क्योंकि उनकी दासत्वता जो है इतना बुरा था, वो अपनी आज़ादी नहीं मना पाया। कुछ भी आज़ादी नहीं था, आराधना करने के लिए आज़ादी नहीं था, बच्चों को भी मार डाल रहे थे, और इसलिए वो रो रहे थे और चिल्ला रहे थे, और उनकी आवाज़ जो है स्वर्ग तक पहुंची है। और यावे परमेश्वर ने याद किया, क्या याद किया कि इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ जो वाचा बांधा, उस वाचा को याद किया। और जो इब्रानी शब्द जो है, जो चिल्लाहट का जो शब्द है, कि वो ऐसा शब्द है जो शब्द ज़ाक, यानी कोई आपको गला को दबा रहे हैं और सांस नहीं ले पा रहा और कह रहे हैं आ, वही आवाज़ है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर उस आवाज़ को सुना है, और इसलिए उन्होंने याद किया, वाचा को याद किया और मूसा को खड़ा किया,
ताकि फिरौन को वो सामना कर सकते हैं और अपनी लोगों को बंधन से आज़ादी के रूप में ओर से ले जा सकते हैं, मिस्र देश से जो प्रतिज्ञा हुए देश की ले जाएं। परंतु फिरौन जो है कि वो साधारण आदमी नहीं था, वो बहुत मुश्किल व्यक्ति था जिससे वो सामना करना पड़ा। और कई बार जो है हमें बताया जा रहा है कि फिरौन जो है अपनी दिल को कठोर किया और परमेश्वर जो है मूसा के द्वारा आश्चर्य कर्म किया, अद्भुत काम किया। और फिर अंत में जब उनकी पहला पुत्र मर गया तभी फिरौन ने कहा इनको लेके चलो। और इसके बारे में निर्गमन की पुस्तक उसका 6 आयत 5 से 8 को हम सुने। और इजरायली जिन्हें मिस्र लोग दास्तव से रखते हैं उनका घराना भी सुनकर मैंने अपना वाचा को स्मरण किया। इस कारण तो इजरायलियों से कहे मैं यावे हूं और तुम को मिस्रियों की बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दास्तव से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी बोझा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ाऊंगा। और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यावे हूं जो तुम्हें मिस्रियों की बोझों की नीच से निकाल ले आया है। और जिस देश की देने की शपथ मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से खाई थी उसी में तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा बाग कर दूंगा, मैं तो यावे हूं। तो स्पष्ट रूप से यहाँ पे बताया गया है कि यावे परमेश्वर इनको मिस्र देश की बंधनों से छुटकारा देंगे, आश्चर्य कर्म करेंगे, अद्भुत काम करेंगे और उनको छुटकारा लेके आएंगे। और अगर इस जो घटना को अगर नरेशन देखते हैं हमको मालूम होनी चाहिए कि यावे परमेश्वर ने मूसा को पहले नहीं भेजा कि नियम के साथ, व्यवस्था के साथ, ये नहीं बोला कि आप ये 10 हुक्म को मानो फिर मैं आपको आजादी या छुटकारा दूंगा, ऐसे नहीं किया। परमेश्वर ने पहले कदम उठाया, उनको छुटकारा दिया और सीनाई पर्वत पर लेके आया, आने के बाद उनको 10 हुक्म दिया। हमेशा यही है, परमेश्वर पहला काम करता है, पहला कदम उठाता और उसके बाद चाहता कि हम उनको आगे पालन करें, शुक्रिया अदा के रूप में हम आगे पालन करना। निर्गमन 19:4 से 6 कि तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानव उकाब पक्षी की पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरा है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राजा और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इजरायलियों से कहनी है वो यही है। तो परमेश्वर स्पष्ट रूप में बता रहा है कि मैंने ये काम किया आपके लिए, अब जो है मेरी आज्ञाओं का पालन करो ताकि ये आपके लिए आशीष का कारण होगा। आपने देख चुके हैं 10 हुक्म देने से पहले छुटकारा का काम हुआ है और परमेश्वर हमेशा ऐसे ही काम करता है। नए नियम में भी ऐसी है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जब हम पापी ही थे तब वो हमारे लिए क्रूस पे मरा, फिर वो कहता है कि मेरे आज्ञाओं का पालन करो, कि एक दूसरे को मोहब्बत करो जैसे मैंने आपको मोहब्बत किया। हम प्यार करते हैं क्योंकि उसने हमें पहले प्यार किया। तो हमेशा पुराने नियम में और नए नियम में परमेश्वर पहले कदम उठाता, हमें छुटकारा देने के लिए पहले कदम उठाता है और हम शुक्रियादा के रूप से उनको आगे पालन करना। दूसरी चीज हम इसमें देख रहे हैं परमेश्वर की विश्वव्यापी दिलचस्पी। परमेश्वर सिर्फ ये नहीं चाहता कि कुछ लोगों को बचाएं, वो सारे संसार के लिए आए हैं। परमेश्वर ने जगत को प्रेम किया, इसलिए उन्होंने अपना एकलौता पुत्र को भेजा है। और यहां पे भी देख रहे हैं कि निर्गमन 19:5 और 6 कि इनको बुलाया ताकि ये दूसरे देशों के लिए आशीष का कारण बने। सारी देशें जो हैं कि उनका है, परंतु इनको बुला रहे हैं ताकि दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। अगर ये आज्ञा पालन करेंगे तभी ये दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। और जो कुछ इस्राएल ने किया और उन्हीं के द्वारा दूसरे लोग पहचान लेंगे यावे परमेश्वर कौन है।
और चुनाव का मतलब एक नैतिक जीवन बिताना है। चुनाव नैतिक जीवन और मिशन यानी आशीष का कारण। विशेष अधिकार का मतलब जिम्मेदारी है। जैसे इस्राएल को उन्होंने चुना है, नए नियम में कलीसिया को चुना है। कलीसिया की जिम्मेवारी है कि हम एक नैतिक जीवन बिताना है। सामाजिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से जब तक हम नैतिक जीवन नहीं बिताते हैं, फिर दूसरों को कैसे पता लगेगा कि यीशु कौन है, यावे परमेश्वर कौन है। इज़राइल का वही मकसद था, वही मिशन था कि उनकी जीवन कोर्ट में हो या मार्केट में हो या घर में हो या पड़ोसी के साथ हो, कि यावे परमेश्वर के गुण को प्रकट करना। वैसे हमारे लिए भी है कि परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि यीशु मसीह के गुण को हम प्रकट करना, ताकि दूसरे लोग यीशु को जान पाएंगे। हम खुदा के लोग हैं, दुनिया के लिए हमें बुलाया गया। कई बार हम उसको भूल जाते हैं। हम सोचते हैं सिर्फ हमारे लिए हैं और हम चुने हैं, हम विशेष लोग हैं। परंतु विशेष अधिकार का मतलब जिम्मेदारी है। कई बार हम अपनी जिम्मेदारी को भूल जाते हैं और परमेश्वर स्पष्ट रूप में बताया है कि किस वजह से इनको चुना है। दबे हुए थे, बंधनों में थे, परमेश्वर उनकी आवाज को सुना है, छुटकारा दिया ताकि वो आशीष का कारण बने। हमें भी वही बुलाहट है। हम शायद बंधनों में हैं, हम पुकार सकते हैं और जरूर परमेश्वर हमारी आवाज को सुनेगा, हमें छुटकारा देगा। और जब छुटकारा देगा, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है। दूसरा हिस्सा जिसके ऊपर ध्यान देंगे, मत्ती 11:25-30। मत्ती 11:25-30। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों की ज्ञानियों और समझदारों को छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे ये अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहें। सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु यीशु मसीह निमंत्रण देते हैं सभी लोगों के, सब परिश्रम करने वालों को और बोझ से दबे हुए लोगों को, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यही यीशु का बुलाहट है, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यीशु मसीह इस दुनिया में आया, खास तौर से इजराइल के लोगों के बीच में आया, यहूदियों के बीच में आया, अपने आप को प्रकट किया कि वही मसीहा है। परंतु वही लोग उनको तिरस्कार किया, उनको स्वीकार नहीं किया। और यीशु मसीह धन्यवाद देता है कि आपने इसको छिपा रखा, ज्ञानियों को, समझदारों को छिपा रखा, पर तुम बालकों को प्रकट किया। और यीशु मसीह बताते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो विश्वास करते हैं उनको प्रकट किया। फरीसी लोग जो है, शास्त्री लोग, दूसरी ओर में अगर देखते हैं कि व्यवस्था के ऊपर उन्होंने बहुत सारे बोझ लगाया। वास्तव में उन्होंने बताया कि 613 हुक्म है और उसके ऊपर उनका रूलिंग्स अलग है, और इसलिए उनका नियम जो है उसका पालन करना बहुत ही मुश्किल था। बहुत बोझ लोगों के ऊपर दबाया है। इसलिए यीशु मसीह सभी लोगों को बुलाता है कि परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब यीशु मसीह उनको बुलाता है, कह रहा है कि मेरे पीछे अनुसरण करो, क्योंकि मैं व्यवस्था को इंटरप्रेट करके बताऊंगा, मुझसे सीखो। तो यीशु मसीह हमें बुलाता है कि हम उनके पास चलें, उनसे सीखें। और हमें पता है कि जैसे प्राचीन इज़राइल में था और आज भी भारत में हम देखते हैं, जुआ जो है कि दो जानवरों को चलाने के लिए, या तो बैलगाड़ी चलाने के लिए या हल चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दोनों जो बैल जो हैं कि संग संग काम करते हैं,
और शास्त्री लोग और फरीसी लोग जो हैं कि तोरा का कहते थे कि ये जुआ है, और यीशु मसीह अपनी जुआ और ये फरीसियों की जुआ के बीच में वो जो है वो तुलना करता है। फरीसी के लोग जो है, सदूकी और शास्त्री लोग की जुआ जो है बहुत बोझ वाला है, वो उससे चल नहीं पा रहे थे। तो यीशु मसीह कह रहे हैं मेरा जुआ हल्का है, मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरी शिक्षा के अनुसार चलो। और बार बार हम देख रहे हैं यीशु मसीह जैसे मत्ती 5 से 7 में पहाड़ी उपदेश में अंदरूनी धार्मिकता के बारे में यीशु मसीह बताते हैं। फरीसी लोग और जो शास्त्री लोग हैं बाहरी धार्मिकता के बारे में बताते हैं और बहुत सारे बोझ लगाते हैं, परंतु यीशु मसीह अंदरूनी धार्मिकता के बारे में बताते हैं। और यही चुनौती हमारे सामने है, क्या सच में हम यीशु का अनुसरण करते हैं या रीति रिवाज और उस बोझ को ज्यादा ध्यान देते हैं। तीसरा हिस्सा जो हम ध्यान देंगे इब्रानी की पुस्तक 4:14 से 16 तक। सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो अभी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। इब्रानी के लेखक हमें बताता है कि हमारे पास एक ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग में प्रवेश कर चुका है, और इसलिए हम हमारी विश्वास को दृढ़ से पकड़ना है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, क्योंकि वो जानता है हमारी कमियां कमजोरियां क्या है, वो जानता है। तो इसलिए हमारे पापों का अंगीकार करना है, क्योंकि वो समझता है कि वो उनसे जो है वो तरस खा के हमें देखता है। और इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए। अनुग्रह और दया, मर्सी और ग्रेस। मर्सी जो है कि दया जो है कि जो दंड हमें मिलना है वो नहीं मिलता है, वो जो है दया है। अनुग्रह है कि जो चीज हमें बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए वो मिलता है। मान लो कि कोई गिफ्ट किसी ने दे दिया कि आप उसके लायक नहीं है, फिर भी उन्होंने दे दिया, वो अनुग्रह है। वैसे ही परमेश्वर हमें दिया है। तो ऐसे महायाजक हमारे पास है, और वो भी हमें बुलाता है कि जो बोझ से दबे हैं वो मेरे पास आओ, क्योंकि मैं आपके लिए विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यही प्रभु यीशु मसीह की वाचा है, वायदा है कि अगर हम उनके पास जाएंगे हमारे बोझ को वो निकाल देता। परमेश्वर बोझ से दबे हुए लोगों को चिंता करता है, हमारे बोझ उठाने के लिए, हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए वो इंतजार करता है। और आज यीशु मसीह हमें बुलाता है कि हम क्रूस के पास हमारे बोझ को छोड़ दें। शायद हम पाप की बोझ को उठा के ले जा रहे हैं, शायद हम नशा की बंधनों में हैं, शायद हम फरीसी और शास्त्री लोगों की तरह हमारी जो विश्वास है व्यवस्था के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं, विश्वास नहीं है। कि शायद हम हर दिन कोशिश कर रहे हैं अच्छा जीवन बिताने के लिए, बट कर नहीं पा रहे हैं। शायद पाप की बंधन में है, नशा की बंधन में है, बुरी सोच की बंधन में है, दुष्टता की बंधन में है, गुस्सा की बंधन में है, कुदृष्टि के बंधन में है, पोर्नोग्राफी के बंधन में, हर एक तरह की बंधन में हम रह सकते हैं। परंतु यीशु मसीह बुलाता है, उस बोझ को निकालना चाहता है, उस बंधन को तोड़ना चाहता है, और उधार जो है मुफ्त में वो देना चाहता है। और हम
व्यवस्था का इसलिए पालन करते हैं क्योंकि उन्होंने पहले कदम उठाया। हमारे लिए यीशु मसीह जब हम पापी ही थे तब मरा है। यीशु मसीह हमें आजादी घोषणा करता है क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। इसलिए हम क्रूस के पास जाके जो भी जुआ हमें नीचे दबाती है उसको छोड़ना है। अगर पुत्र आपको आजाद करेगा आप सचमुच आजाद रहेंगे। इफ द सन सेट्स यू फ्री यू विल बी फ्री इंडीड। और आज परमेश्वर में बुलाता है कि जो भी बोझ है, जो भी बंधन है, वो सब खुदा के हाथों में छोड़ें, क्योंकि यही उनका निमंत्रण है, यीशु का निमंत्रण। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जो अपने पर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। खुदा आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें बुलाया, हमारे बंधनों को, हमारे बोझों को क्रूस के पास छोड़ने के लिए हमें बुलाया, क्योंकि परमेश्वर आपका जुआ सहज है और आपका बोझ हल्का है। हम प्रार्थना करते हैं जो भी बंधन है, जो भी बोझ है, वो सब हमारे दिल और मन से निकाल दे, अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर हमें आज़ादी दे, ताकि सच में आत्मा की आज़ादी से हम आपका आराधना करें। आने वाले हफ्ते में हमें आशीष दे और हमें मार्गदर्शन कर। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।